Okay, students, today we will talk about a very important principle that reveals your identity or shows what you are. The short form of this principle is, or we can name it, cognitive identity principle. It means that a person is what he solves. यानी कि इंसान की पहचान ये है कि वो जिस नौइयत के मसले को हल कर रहा है वो उसकी असल पहचान है. According to this theory, we can identify or we can classify different groups of people or we can put different types of people under three heads. इसमें जो टॉप नॉच पीपल हैं दुनिया के अंदर जो सबसे अजीम लोग होते हैं, दे आर इनोवेटर्स, थिंकर्स, इंटेलेक्चुअल्स, विजनिस्ट्स. ये वो लोग हैं जिसको हम कह सकते हैं दे आर सॉल्ट ऑफ द अर्थ. दे गिव न्यू आइडियाज, they generate new ideas, they are looking for the change. If you look at the top of the pyramid, on the pinnacle, on the zenith or at the peak, they are the people you will find. इसके अंदर अगर आप सोसाइटी के अंदर देखते हैं, कायद आज़म की मिसाल ले लें, इल्हाम इकबाल की मिसाल ले लें, यानी ये बहुत बड़े प्रॉब्लम को उठाते हैं. दे आर नॉट सेल्फिश, दे आर थिंकिंग अबाउट द नेशन. इनके अंदर से एक अर्ज है, ये दुनिया को चेंज करना चाहते हैं या अपनी कम्युनिटी को चेंज लेके आना चाहते हैं. या देखते हैं कि यहाँ पे चीज़ गलत हो रही है या यहाँ पे प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा है. सो दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर द सोल्यूशन, नॉट फॉर देमसेल्व्स बट फॉर द कलेक्टिव वेलफेयर. ये पूरी सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं. दीज आर द ग्रेट पीपल. ये बिल्कुल टॉप पे हैं और बिल्कुल थोड़े हैं. और एक बात याद रखिएगा, जिस तरह पैरामिड है, इसके टॉप की तरफ जाते जाएंगे तो स्पेस कम होती जाएगी. बिल्कुल नुक्ता अरूज पे चंद लोग खड़े होते हैं. ये वो लोग हैं जो अपना आप पहचान चुके हैं. इन्होंने अपनी खुदी को डिस्कवर किया. तो अल्लामा इकबाल क्या कह रहे हैं, खुदी की जलवतों में मुस्तफ़ाई, खुदी की खलवतों में किब्रियाई. यानी जब जलवा नुमा हुई खुदी तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में या फिर आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स तो थी. यानी जब खुदी ने अपना इजहार किया तो वो प्रॉफिट की शक्ल में था. यानी खुदी की जो पीक फॉर्म थी वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुजस्मा था, एम्बॉडीमेंट था, कि उनके अंदर वो क्वालिटीज़ थी लीडरशिप की कि जब सामने आई उन्होंने अपना रीशेप किया तो वो बन गया. और खुदी की खलवतों में किब्रियाई, किब्रियाई से क्या मुराद है, गॉड्स. इससे ये मुराद नहीं कि खुदा का हिस्सा बन जाता है. इससे मुराद ये है कि खुदा को आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि खुदा ने अपनी जो जितनी तमाम अच्छी एट्रीब्यूट्स दी हुई हैं वो इंसान के अंदर छुपी हुई हैं. तो खुदी की खलवतों में किब्रियाई, ज़मीनों आसमानों कुर्सियों अर्श. एक एक शेर अल्लामा इकबाल का बंदे को झंझोड़ देता है. ज़मीन आसमान कुर्सी अर्श, खुदी की जद में है सारी खुदाई. तमाम क्रिएशन इस एक नुक्ते के अंदर छुप गई. तो ये वो लोग हैं पहले, सबसे पहले टॉप ऑफ द पैरामिड, जिन्होंने अपना पहचाना है. ये लोग विजनरी हैं, इंटेलेक्चुअल हैं और नॉलेज के बगैर पॉसिबल नहीं है सेल्फ रियलाइजेशन. अब हम चलते हैं सेकंड नंबर पे. व्हाट आर द मिडल मैन. ये भी ग्रेट पीपल हैं. ये हैं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं जो साइंटिस्ट ने, जो इनोवेटर्स ने या इंटेलेक्चुअल्स ने थीरीज पेश की हैं. ये बहुत बड़े मैनेजमेंट के टाइकून्स हैं, बिजनेस टाइकून्स हैं, मैनेजमेंट जाइंट्स हैं. इनको हम कह सकते हैं मैनेजमेंट जाइंट्स. एलन मस्क, बिल गेट्स या कोई भी जो टॉप पैरामिड के मैनेजमेंट के लोग हैं, ये लोग क्या करते हैं, चीज़ों को उठाते हैं. इनके अंदर मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है. इन्होंने क्या करना है, रिसोर्सेज को इकट्ठा करना है, यूज़ करना है, कंपाइल करके पैसा बनाना है. दे आर हाईली एक्टिव, दे आर हाईली इफेक्टिव. और ये भी किसी ना किसी तरीके से वेलफेयर के साथ जुड़े होते हैं, कोई डोनेशंस दे रहे होंगे, लेकिन सोसाइटी को इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. क्योंकि ये क्या करते हैं, ये रिसोर्सेज और मटीरियलिस्टिक वैल्यूज़ को जो एनहेंस कर रहे हैं. सोसाइटी के अंदर इनका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और लास्ट के अंदर आ जाते हैं वो लोग. अच्छा, अब इनके जो एक चीज़ ज़रा गौर कर लें, इनका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडेंटिटी है वो किस तरह से है. ये प्रॉब्लम क्या देख रहे हैं कि कहाँ पे पैसा पड़ा हुआ है, कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा तो कितना पैसा निकल आएगा. ये भी प्रॉब्लम सॉल्वर्स हैं, लेकिन नॉट फॉर द सेक ऑफ जस्ट वेलफेयर और नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ सोसाइटी, बट दे हैव देयर ओन डिज़ायर्स. और ये जनरेट कर रहे हैं एम्पायर्स, क्रिएट कर रहे हैं आइडियाज़ को वेल्थ में. और लास्ट पे क्या आ जाते हैं, ये सबसे लो लेवल पे जो कि बहुत ज़्यादा कसरत में होते हैं, ये आम लोग हैं. इसके अंदर टीचर्स आ जाते हैं, इसके अंदर डॉक्टर्स आ जाते हैं, लॉयर्स आ जाते हैं. जो एम्प्लॉयज़ हैं ये छोटे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, मतलब रोज़मर्रा के लोगों की बेसिक नीड्स पूरी कर रहे हैं. इनका भी किरदार है क्योंकि सर्विस दे रहे हैं. लेकिन जो टॉप पे लोग हैं और जो पैरामिड के बेस पे लोग हैं, ये तीन तरह से आइडेंटिफाई करते हैं. कुछ लोग अपने आप को सिर्फ इतना सेटिस्फाई करते हैं कि हम लोगों ने एक छोटी सी शॉप बना लेनी है. उनका प्रॉब्लम क्या है, उनकी फैमिली की नीड्स. बिजली का बिल आ गया, बच्चों की फीस चली गई, ये उनका प्रॉब्लम है. इससे बड़े जो बिजनेस मैनेजमेंट में थे, जो कि एम्पायर्स क्रिएट कर रहे थे, उनका प्रॉब्लम क्या है कि हम लोगों ने मटेरियल्स को जनरेट करना है, मैनेजमेंट की स्किल से पैसा ज़्यादा बनाना है,
वास्टनेस में लेके जाना है, स्किल्स को मैनिपुलेट करना है, और सबसे टॉप पे वो थे जो कि सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं। तो ये थी कॉग्निटिव आइडेंटिटी प्रिंसिपल, यानी यू आर व्हाट यू सॉल्व। जिस तरह का आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, और आप अगर ज़िंदगी में बड़ा बनना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो आज से बड़े प्रॉब्लम सॉल्व करने शुरू कर दें। सिंपल सी बात है, लास्ट के अंदर मैं बताता हूँ आपको। अगर एक डॉक्टर सिंपल फिजिशियन है, ठीक है, चेकअप की डॉक्टर जो है बुखार चेक करने की 500 रुपये फीस ले रहा है या 300 रुपये ले रहा है। अगर एक डॉक्टर स्पेशलाइज करता है, और जितना मुश्किल स्पेशलाइज करेगा, अगर वो कैंसर के बड़े पेशेंट को पकड़ेगा, उतनी लाखों में फीस लेगा। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है जितनी आपके पास बड़ी है, उतना ही आप ज़्यादा पैसा जनरेट करते हैं। थैंक यू सो मच।